हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली कल आंसर अपलोड नहीं कर पाया, बट परसों का जो क्वेश्चन लिखने के लिए आपको दिया गया था उसी का आंसर है आज। क्वेश्चन क्या था आपके सामने कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि जनसंख्या का अधिक घनत्व भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। सवाल यही है। अब मैंने ये भी कहा था कि आपको खुद ही लिख लेना है। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा कि आपने क्या लिखा है। मैक्सिमम लोगों ने गलत लिखा होगा, ये भी श्योर है, क्योंकि क्वेश्चन जितना आसान है तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होगा। और जनसंख्या का अधिक घनत्व, ये जो लाइन लिख के फंसाया गया है, इसमें भी अधिकांश लोग ट्रैप में फंस गए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली जनसंख्या का अधिक घनत्व गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, ये सही सही लगता है, कुछ हद तक है भी। चलिए क्या लिखा गया इसको देखते हैं। जब किसी देश की बढ़ती जनसंख्या उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। भारत जैसे विशाल देश जो जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, वहां जनसंख्या का बढ़ना गरीबी जैसी कई समस्या को जन्म देता है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन है जहां पे ये भी बता दिया गया है कि गरीबी एक मुख्य कारण है, वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पे पॉपुलेशन वाइज है, तो हो गया एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। जनसंख्या का बढ़ना एक और तो आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए कुशल मानवीय संसाधन, बाजार, श्रम, उद्यम उपलब्धता कराता है। एक तरफ क्या फायदा करा रहा है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश, पूंजी निर्माण और आधारिक संरचना पर दबाव डालकर आर्थिक विकास को भी बाधित करता है। ये इतना शानदार वर्ड सिलेक्शन, लाइन, सब कुछ बेहतरीन है। ठीक है, जनसंख्या एक तरफ तो आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए कुशल मानवीय संसाधन, बाजार, श्रम उपलब्ध करवाता है, वहीं दूसरी तरफ क्या करता है, अर्थव्यवस्था में जो बचत है, निवेश, पूंजी निर्माण, इन सब पे दबाव डालता है। बढ़ती जनसंख्या कई प्रकार से गरीबी को बढ़ावा देते हैं जो निम्नलिखित है। अब इन्होंने पॉइंट बना दिया कि उपभोग में वृद्धि और बचत में कमी। जनसंख्या वृद्धि से उपभोग में वृद्धि और बचत और निवेश की दर में कमी आती है और यह प्रवृत्ति समृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार में 2.86 क्षेत्रफल पर जनसंख्या घनत्व 8.6% है, जो बिहार की गरीबी के मुख्य कारण में से एक है। क्या लिखा गया है, प्रमुख कारण में से एक है। सिर्फ यही प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख कारणों में से एक है, ये वर्ड लिखा गया है। वर्ड एंड सेंटेंस पर भी ध्यान देना है। अगला है खाद्यान्न व संसाधन उपलब्धता में गिरावट। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न एवं संसाधन उपलब्धता की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट भी जनसंख्या के अधिक दबाव का कारण बनती है। गुणवत्ता युक्त संतुलित आहार की कमी के कारण मानव संसाधन की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव डालती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में कमी होती है। जनसंख्या की वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में कमी होने लगती है। इकोनॉमी कितना भी बढ़ जाए, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है तो डेफिनेटली जो पर कैपिटा इनकम है वो कमेगा। यह व्यक्ति के जीवन स्तर की उन्नति में रुकावट सिद्ध होते हैं और समाज में गरीबी को बढ़ावा देते हैं। अगला है बेरोजगारी। बढ़ती जनसंख्या कम लागत में ज़्यादा मानव संसाधन उपलब्ध कराती है, जिसमें योग्यता के अनुसार सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे कई प्रकार की सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। इसमें गरीबी भी मुख्य कारणों में से एक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा, अतः उपयुक्त लिखित कारणों में जनसंख्या का बढ़ना प्रमुख है, जिसमें कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं गरीबी जैसी विभीषिका पैदा होती है। क्लियर है, सामाजिक, आर्थिक और गरीबी जैसी विभीषिका पैदा होती है, इन्हें लिख दिया। लेकिन यह कहना कहीं से भी तर्क संगत नहीं होगा कि जनसंख्या वृद्धि ही भारत की गरीबी का प्रमुख कारण है। अब इन्होंने पूरे क्वेश्चन को बदल दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म को बदला पूरा। अभी एक गरीबी के लिए जो मेन रीजन था उसको लेके चल रहे थे, अब इसका काउंटर करेंगे। और भी रीजन है, एक फ्लो चार्ट बना दिया कि गरीबी का रीजन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, आधारभूत संरचना की कमी, निरक्षरता, ये भी हो सकता है। अब निरक्षरता, क्योंकि एक तो हमने देख लिया जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वृद्धि देख लिया हमने। निरक्षरता, भारत में निरक्षरता भी गरीबी के मुख्य कारणों में से एक है। शिक्षा की कमी और अशिक्षित व्यक्ति को बेहतर भुगतान वाली नौकरियों को प्राप्त करने से रोकती है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में बाधक सिद्ध होती है। अतः भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान और कई अन्य योजना के द्वारा भारत में निरक्षरता को कम करने का प्रयास कर रही है। सरकार के एफर्ट को भी दिखा दिया गया। आधारभूत संरचना की कमी,
भारत में आज भी आज भी कई ऐसे स्थान है जहां पक्की सड़क, राष्ट्रीय उच्च पथ तथा राजपथ की स्थिति काफी काफी निम्न स्तर की है। ये नहीं बोला गया कि है ही नहीं, है भी अगर तो निम्न स्तर की है। ऐसे स्थानों में परिवहन तंत्र के सही से विकसित नहीं होने से उद्योग का विकास नहीं हो पाता है, अतः एक बड़ी आबादी अच्छे जीवन स्तर के लक्ष्य से दूर होकर गरीबी में चली जाती है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा। भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि ऐसे प्राकृतिक आपदा आते हैं जिससे हर साल कई लाख आबादी प्रभावित होती है। अचानक आई ऐसी आपदा से कभी कभी गरीबी रेखा से ऊपर जाने लोग भी वापस गरीबी रेखा की खाई में गिर जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाइन है। उदाहरण स्वरूप 2020 में आई कोरोना महामारी भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ी और पूरा विश्व के साथ साथ भारत में भी गरीबी में वृद्धि हुई। उसके बाद बेरोजगारी। बढ़ती बेरोजगारी भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। उद्योगों की कमी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या में वृद्धि, अशिक्षा, ये सभी बेरोजगारी में बढ़ावा देती है। इससे भारत का एक बड़ा समूह सही रोजगार से वंचित हो जाता है। अगला है, और रोजगार की कमी परिवार के सामाजिक और आर्थिक स्तर को निम्न कर उन्हें गरीबी के कुएं में ढकेल देती है। भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के कारण सरकार की कई योजना का लाभ केवल 30 to 35% को ही मिल पाता है। एक डाटा देख के इसको प्रूफ किया गया है। जिन्हें इन योजना की जरूरत नहीं है वो इसका लाभ उठा लेते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के कई लाभार्थी किसान भ्रष्ट तरीके से इस योजना का लाभ लेने में सफल रहे तथा कई जरूरतमंद किसान इससे वंचित हो गए। बिहार में भी 36,820 किसानों से किसान सम्मान निधि योजना के 32,64,06,000 रुपए की वापसी के लिए अब तैयारी की जा रही है। मतलब इन्होंने ये भी बता दिया कि गरीबी के प्रमुख कारण में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, यानी सरकारी योजना सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहा है। और इसके लिए इन्होंने पूरा क्लियर जो है एक एग्जाम्पल अभी करंट का कोट कर दिया। अतः भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदा जैसे कई कारण हैं जो इसकी बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे रखी हुई है। सरकार भी कई योजनाओं के द्वारा गरीबी खत्म करने का अभूतपूर्व कार्य कर रही है। अतः यह कहना है कि केवल जनसंख्या घनत्व में वृद्धि भारत की गरीबी का प्रमुख कारण है, तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। अब फिर से एक बार सवाल पे आते हैं। सवाल यह है कि आप कहां तक सहमत हैं कि जनसंख्या का अधिक घनत्व भारत की गरीबी का मुख्य कारण है। सवाल यह है कि आप कहां तक सहमत हैं कि जनसंख्या घनत्व भारत की गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, अब एक बार ठीक से समझिए कि जनसंख्या घनत्व डेफिनेटली भारत की गरीबी का मुख्य कारण है, लेकिन हम इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते कि जनसंख्या घनत्व ही मुख्य कारण है, बल्कि इसके अलावे और बहुत सारा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण भारत के अंदर गरीबी है। यहां पे ये हमको कंक्लूड करना होगा फाइनली अपने आंसर के अकॉर्डिंग कि भारत में जो गरीबी है उसमें जनसंख्या घनत्व भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और इन्होंने सो भी कर दिया कि कैसे उपभोग में वृद्धि और बचत में कमी, कैसे खाद्यान्न और संसाधन की उपलब्धता में गिरावट, राष्ट्रीय आय में कमी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन फिर बाद में काउंटर भी किया, उसका फ्लो चार्ट भी बनाया कि गरीबी के और भी कारण है, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, आधारभूत संरचना में कमी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, और फाइनली कंक्लूड कर दिया कि जनसंख्या में की जो गरीबी है, यानी भारत में जो गरीबी है, इसका एक प्रमुख कारण जनसंख्या का अधिक घनत्व भी है। बट ये एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि इसके अलावे भी और भी कई महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण गरीबी भारत में एग्जिस्ट कर रही है। और एक बार आप भी सोचिए कि एकमात्र अगर कारण कर देंगे तो और सारा कारण समाप्त हो जाएगा। तो सिर्फ क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेने मात्र से गरीबी खत्म हो जाएगी? बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब हैं और पॉपुलेशन कम है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो जहां पॉपुलेशन कम है लेकिन तब भी गरीबी है। तो सिर्फ इससे नहीं कमेगी, क्योंकि गरीबी के और भी इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको भी हमको कंट्रोल करना होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जैसे ही जनसंख्या का अधिक घनत्व आया, दिमाग सीधा का सीधा वहीं पे चला जाएगा और हम शुरू से लेकर लास्ट तक इसी को प्रूफ करने में लग जाएंगे। लेकिन इसके दूसरे पक्ष को अधिकांश लोगों ने जो इग्नोर किया होगा, ये नहीं कीजिए। इसीलिए इस आंसर को और क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं। तो इस वीडियो को देख लीजिए, होपफुली कि समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत होगी
तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा।